नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी में। और हम आज 7वीं कक्षा की जो पहली प्रश्नावली है चैप्टर 1.1 पूर्णांक, उसके पीछे वाली वीडियो से आगे के सवाल हल करेंगे। पीछे हमने 5 सवाल हल किए थे और अब इसका 6ठा सवाल हम हल करेंगे। देखिए, सवाल काफ़ी लंबा लग रहा है आपको, काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल छोटा सा उत्तर है। इसका कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ ए से ये इस तरफ पूर्व दिशा है और इस तरफ पश्चिम दिशा है। वैसे भी आप कभी भी आपको सवाल हल करने पड़े तो दिशाएं हमेशा कैसे होती हैं? ये हमेशा पूर्व दिशा होती है, ये हमेशा पश्चिम दिशा होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा होती है और ये हमेशा दक्षिण दिशा होती है। सवाल हल करने के लिए आप इस प्रकार से कॉपी पर काम में लेंगे। कभी भी आपको दिशाओं से संबंधित प्रश्न हल करने की जरूरत पड़े तो फिर इसके बाद में देखो, रीता क्या है, बिंदु ए से बी की तरफ कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर की दूरी। यहां से ये जो दूरी है ए से बी तक की दूरी, ये है 20 किलोमीटर। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब बी से ये इस वापस उल्टी दिशा में पश्चिम दिशा में ये दूरी तय करेगी कितने किलोमीटर की? 30 किलोमीटर की। तो 20 तो यहां तक हो जाएगा और इससे आगे 10 किलोमीटर और चली जाएगी। तो मान लीजिए ये यहां से चली और यहां पहुंच गई वापस। ये मान लीजिए आपका बिंदु है सी। ये दूरी कितने किलोमीटर की होगी? 30 किलोमीटर की। यहां पहले ये ए से बी की तरफ गई, 20 किलोमीटर की दूरी तय की पूर्व दिशा में, और बी से वापस पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 30 की। तो 20 किलोमीटर यहां तक हो गया, 10 किलोमीटर इसके आगे हो गया। आगे देखिए, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, जो हमने दाईं तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ दूरी तय की गई थी, उसको प्लस से लिख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक से लिखते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस की संख्या। तो पश्चिम दिशा की ओर दूरी तय की गई दूरी है, उसको आप कैसे निरूपित करेंगे? तो ए से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई, उसको यदि धनात्मक पूर्णांक से लिखते हैं तो वापस इसके विपरीत दिशा में दूरी तय करेंगे, उसको किससे लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक से। तो पहला तो इसका उत्तर हो गया कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो आप क्या लिख दोगे? ऋणात्मक पूर्णांक से, यानी माइनस की संख्या से निरूपित करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। फिर इसके बाद में और आगे अभी प्रश्न बाकी है। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? बिंदु ए से पहले कहां गई? बी, और बी से वापस कहां आ गई? सी। तो जो लास्ट उसकी जो स्थिति है, अंतिम स्थिति है, उसको आप कैसे लिखोगे? तो पहले बताओ, आप ये अपनी जो पहले जहां से चली थी वहां से कितनी दूरी पर पहुंच गई? 20 किलोमीटर तो इधर गई, लेकिन 30 किलोमीटर वापस आई है। तो ये इसी स्थान से आकर इससे आगे कितनी दूरी पर पहुंची है? 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। और अब वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? जब पूर्व दिशा की ओर गई तो कितनी दूरी तय की? 20 किलोमीटर, तो उसको लिखते प्लस से। और पश्चिम दिशा की ओर वापस आई तब दूरी तय की 30 किलोमीटर, उसको हम किससे लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक से, माइनस की संख्या से लिखेंगे। तो 20 किलोमीटर प्लस की दूरी और माइनस में 30, 20 और माइनस 30 कितने बचेंगे? माइनस 10 किलोमीटर। माइनस 10 लिख देंगे। आप इसको किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? किलोमीटर नहीं लिख सकते माइनस में, पूर्णांक लिख देंगे -10। कैसे? आप लिख देंगे यहाँ पर कि रीता द्वारा पूर्व दिशा में तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? 20 किलोमीटर। तो इसको तो आपने लिख दिया प्लस 20 से। और फिर आप लिख देंगे रीता द्वारा पश्चिम की ओर तय की गई दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर से। तो ये जो 20 है इसको तो हम किससे लिख रहे हैं? प्लस से। प्रश्न में दिया गया धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है पूर्व की ओर तय की गई दूरी को। और वापस आ रहे हैं, इसको हम कैसे पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ऋणात्मक से। तो ये हो जाएगा -30। तो ये इसको कैसे सेल करोगे आप? तो आप लिखोगे बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति 20 और दूसरा पूर्णांक क्या है? -30। कितना आ जाएगा ये? 20 - 30 कितना होता है? -10। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? एक जादुई वर्ग है इन दोनों में से। और जादुई वर्ग की, मायावी वर्ग की खासियत क्या होती है? उसकी सारी पंक्तियां, सारे स्तंभ और सारे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ समान होता है। अब पंक्तियां, स्तंभ, विकर्ण क्या है? देखो, ये पंक्ति है,
ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। और ये इस प्रकार से ये स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। विकर्ण, ये आपका पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण। तिरछा आप ऐसे कॉलम में चलेंगे, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। तो आपको इन तीनों पंक्तियों, तीनों स्तंभों और दोनों इन विकर्णों का योग ज्ञात करके देखना है। यदि इन सब का योग समान आता है तो वो वर्ग कैसा होगा? मायावी वर्ग होगा। देखिए आसान है वैसे प्रश्न, बस आपको जोड़ ज्यादा करना है। तो मैं पहले आपको इसका दूसरा बता रहा हूं, अगर आप दूसरा समझ गए तो पहला आप बिल्कुल आसानी से स्वयं कर सकते हैं। तो दूसरे में देखिए, ये पहली पंक्ति है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तो पंक्तियां हैं। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके स्तंभ है और ये विकर्ण है। ये फर्स्ट विकर्ण है, ये सेकंड विकर्ण है। तो देखो हम पंक्ति से शुरू करते हैं। फर्स्ट पंक्ति का योग, जो प्रथम पंक्ति है उसका योग देखो। तीनों संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। योग का मतलब जोड़। तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 फिर प्लस का निशान -10 फिर प्लस का निशान 0। तो 1 फिर जोड़ दिया, उसमें दूसरा संख्या क्या है इसमें? -10, तीसरी संख्या क्या है? 0। तो तीनों के बीच में किसका निशान लगा दिया? इन तीनों के मध्य में आपको क्या लगाना है? प्लस का निशान लगाना है। तो 1 प्लस -10 प्लस 0 क्या गया? देखो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस माइनस का क्या बन गया? माइनस। 1 -10, तो 1 - 10 कितना होगा? माइनस का 9। इसी प्रकार से देखो दूसरी पंक्ति का योग। दूसरी पंक्ति में क्या है? -4 -3 -2। तो इनका योग कीजिए। -4 में जोड़ दिया -3, फिर उसमें जोड़ दिया -2, प्लस का निशान लगा दिया। इन तीनों संख्याओं के मध्य में मैंने प्लस का निशान लगा दिया। क्या हो जाएगा? देखो वैसे तो आप वैसे साधारण से जोड़ सकते हो, तीनों संख्या माइनस की हैं, जोड़ेंगे तो -4 -3 -2, तो 4 3 7 और 2 9 हो जाएंगे माइनस के। लेकिन आप लिखेंगे कैसे इसको? -4 प्लस माइनस से क्या बनेगा? -3 प्लस माइनस से क्या बनेगा? -2। कितना हो गया ये? -4 -3 -2, सभी माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। 4 3 7 और 2 9, माइनस के कितने आ गए? 9। तीसरी पंक्ति -6 4 और -7, तीनों को जोड़ दो। -6 प्लस 4 प्लस -7, तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखो -6 प्लस 4 और प्लस माइनस का -7, कितना आ गया? देखो ये इसमें माइनस की संख्याएं कौन कौन सी हैं? -7 और -6। माइनस के तो कितने हो गए? 13। और प्लस की संख्या कौन सी है? 4। अब 13 माइनस का है और 4 प्लस का है। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, घट जाएगी। 13 में से 4 घटेंगे, कितना बच जाएंगे? -9। -13 प्लस 4 का क्या बचेगा? -9। अब स्तंभों का योग, ये पहला स्तंभ है। तीनों संख्याओं को जोड़ दो। 1 उसमें जोड़ दिया -4, उसमें जोड़ दिया -6। 1 जोड़ दिया -6, उसमें जोड़ दिया -4 और उसमें जोड़ दिया -6। कैसे लिखेंगे इसको? 1 प्लस माइनस से क्या बनेगा? माइनस, प्लस माइनस से क्या बनेगा? माइनस। तो ये 1 तो प्लस का है, 4 माइनस का, 6 माइनस का, कितने हो गए? -10। -4 और -6 प्लस 10 मस्त कर देना। -4 और -6 कितने होंगे? -10। अब 1 -10 कितना बच गया? -9। दूसरे स्तंभ का यो देखो, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो। -10 -3 और 4। -10 प्लस दूसरी संख्या जोड़ दी -3 प्लस तीसरी संख्या जोड़ दी इसमें 4। क्या आ जाएगा ये? -10 प्लस माइनस का क्या हो गया? -3 और प्लस है 4। क्या आ गया? देखो ये माइनस की संख्याएं, -10 और -3 कितने हो गए? -13। और इसमें प्लस की संख्या कौन सी आगे? 4। -13 और प्लस 4, एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस, तो घट जाएगी। कितना बचेगा? 13 में से 4 घटाओगे तो -9। फिर आखिरी स्तंभ देखो तीसरा, 0 -2 -7, इनको जोड़ दिया। दोनों संख्याओं के बीच में, इनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस का क्या हो गया? -2। प्लस माइनस से क्या बन गया? -7। -2 -7 कितने हो गए? -9। अभी तक तो देखो जितना हमने जोड़ा है सबका योग कितना आया है? -9 आया है। फिर विकर्ण देखो, ये विकर्ण 1 -3 -7, जोड़ दो इनको। 1 प्लस -3 प्लस -7 कितना आ गया? 1 प्लस माइनस का क्या बन गया? माइनस, प्लस माइनस का क्या बन गया? माइनस। क्या आ गया ये? 1 प्लस का, 3 और 7 दोनों माइनस के हैं। -3 और -7 कितने हो गए? -10। तो 1 में से आप 10 घटाओगे, क्या आ जाएगा? -9। फिर दूसरा विकर्ण, ये आपका दूसरा विकर्ण, 0 -3 -6। चलिए जोड़ते हैं इनको। 0 इसमें जोड़ दिया -3, फिर इसमें जोड़ दिया -6। क्या आ गया ये? 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्लस माइनस से माइनस, प्लस माइनस से माइनस, -3 -6 कितने हो गए? -9। तो देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, फिर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इन सभी की संख्याओं का योग कितना आया है? -9 आया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कैसा वर्ग है? कि मायावी वर्ग है। तो अब आप मायावी वर्ग का मतलब समझ गए होंगे। तो अब जो इसका पहला प्रश्न है वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी तीनों पंक्तियों, तीनों स्तंभों और दोनों विकर्णों को जोड़ के देख लीजिए इनकी संख्याओं को। यदि सभी का योग समान आता है तो ये एक मायावी वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसका जो पहला भाग है इसको आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि ये वर्ग मायावी वर्ग है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने अभी तक छठा और सातवां प्रश्न